जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी ठीक ना पढ़ाने जा रहा हूँ और टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं इससे। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बड़ी ही तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अ बिग सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के बहुत बड़े साधन है जिसके कारण लगातार बढ़ते जा रहा है, डिजिटली होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है बड़े पैमाने पे अपने प्रोडक्ट्स को कवर करती है जिनमें ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, सेल फोन है, टेलीफोन एक्सचेंज है, रेडार्स है, कंप्यूटर्स है एंड अदर इक्विपमेंट्स। बहुत सारे इसके अलावा इक्विपमेंट्स है जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को और कंप्यूटर इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होता है। उन सभी चीज़ों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोडक्ट को तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को हाईटेक सिटी कहा जाता है भारत में। ठीक है, बेंगलुरु जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिटी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैं जो अच्छे से अच्छे गुड्स तैयार करते हैं जिनमें मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, लखनऊ है एंड कॉम्बोज है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाए जाते हैं जो बड़े पैमाने पे, इनको हम हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। भारत में कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं? तो एज पर 2010 to 11 डेटा, ये पुराना डेटा है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 46 है। ठीक है, 46 लोकेशन पे अलग अलग जगहों पे ये सॉफ्टवेयर पार्क खोले गए हैं जिसका मकसद ये था, ये ऑटोनमस सोसाइटी मतलब ये स्वतंत्र रूप से 1991 में इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसका मकसद ये था प्रमोटिंग द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को तैयार करके दूसरे देशों में भेजा जाए। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है भारत में है। ये 46 जो है इन लोकेशनों पे है, 46 लोकेशनों पे, ये अलग अलग जगहों पे 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो सिंगल विंडोज और हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर के रूप में जो बड़े पैमाने पे भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय आईटी सेक्टर। जो आईटी सेक्टर जो कंपनी है, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? ठीक है, तो वाकई में ये इसका आईटी सेक्टर का अपने देश पे बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अगर देखा जाए इसमें तो 30% वोमेन एंगेज इन आईटी सेक्टर, 30% जो महिलाएं हैं ना ओनली वन आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम भी मिल जाता है इसमें, और बेहतरीन ढंग के जो बेस्ट क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो हमारे देश में ही, अपने देश में ही है। ठीक है, और देखिए जो आईटी सेक्टर है ना, ये आईटी इंडस्ट्री है, ये इसको हम फॉरेन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, विदेशी सामानों को आदान प्रदान करना एज अ बीपीओ। ठीक है, बीपीओ के रूप में, जैसे देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये बीपीओ कंपनी होती है जो अलग अलग कंपनियों का कॉल सेंटर होता है जिसके माध्यम से कंपनी अपनी फैसिलिटी, अपने प्रोडक्ट के बारे में तैयार बताती है। ठीक है, और इसे एक्सचेंज भी कराई जाती है। और देखिए, और ये इसका डिमांड लगातार देश में बढ़ते जा रहा है एज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिससे आईटी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, अगर पिछले 10 साल 15 सालों के कंपेयर किया जाए तो बहुत तेज़ी से इंडिया ग्रोथ किया है आईटी सेक्टर के मामले में। पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर पे है जो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, और भारत का सॉफ्टवेयर सबसे बेहतरीन है और ये मकसद था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था 1991 में इस सेक्टर को लाने का कि भारत को एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर देश बनाया जाए। ठीक है, जो कि अचीव हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है उससे पॉल्यूशन कैसे फैलता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण कैसे बर्बाद होते जा रहा है, क्षय होते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। देखिए
ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है, कंजर्वेशन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ऑल द इंडस्ट्री हैव द कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इंडियाज इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी इंडस्ट्री हैं वो एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारत के डेवलपमेंट में, भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करने में। मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर थर्मल पावर प्लांट्स विच कॉजेज द थर्मल पॉल्यूशन। देखिए बहुत बड़ा कंपनी है थर्मल पावर प्लांट, जो कि जिससे थर्मल पॉल्यूशन मतलब विच कॉजेज द थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट से थर्मल पॉल्यूशन होता है। देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स पॉल्यूटेड एयर बाय द प्रेजेंस ऑफ द बिग हाई प्रपोर्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इससे इस इंडस्ट्री से क्या है ना कि बड़े मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे पूरे हवा में मिल जाता है, जो पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करता है, लोगों को तरह तरह की परेशानियां होती है, ठीक है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो कंटेन अब एयरबर्न। अब बोलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना एयरबर्न, हवा में जन्म लेते रहता है, एक ये जो बैक्टीरिया है ना फैलते रहता है कंटिन्यू, ये थर्मल, जिसको पार्टिकुलर मैटर भी कहते हैं। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप्स। ये जो पॉल्यूशन जो है ना 4 तरीके के हैं, कौन कौन से, तो एयर है, वाटर है, लैंड है एंड नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये कहा कि देखिए इंडस्ट्री का एक अपना रोल है, बेहतर रोल है, एक अहम भूमिका निभाती है। इंडस्ट्री प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री। किसी भी देश की जो इंडस्ट्री हो एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन उसके इफेक्ट भी होते हैं। अगर एक तरफ हमें फ़ायदे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहे हैं। उससे एयर पॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मशीन चलाए जाते हैं, ठीक है। जिससे इसमें कहा है कि थर्मल पावर प्लांट जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट किए जाते हैं, पावर्स जनरेट किए जाते हैं, उससे बहुत सारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये 2 गैस बहुत ही विषैला है, पॉइजनस है, जो इन्वायरमेंट में फैलता है और फैलते जाता है, एयरबॉर्न होते जाता है। तो सबसे पहले देखिए एयर पॉल्यूशन क्या है, और ये पॉल्यूशन तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब आप लोग पिछले 8 क्लास 7th क्लास इन सब चीज़ों में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है ना। जो एयर पॉल्यूशन जो है ना, हवा में बहुत तरह के गैसों के मिल जाने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके मिल जाने से, तरह तरह विषैले गैसों के मिल जाने से हवा जो होता है पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, जिससे ह्यूमन बींग्स, मानव के स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, जानवरों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे एटमॉस्फेयर खराब हो जाते हैं। जैसे भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुआ था, ठीक है, लगभग 1989 के करीब में, उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था, लोगों को स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा था, ठीक है। जैसे चिमनी जो होता है ना, जहाँ से ईंट भट्टी बनाई जाती है, ईंटों में ईंट बनाई जाती है, उसके जो गैस निकलने से पूरा एयर में ही जाता है। जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उसका जो पॉल्यूशन निकलता है वो भी एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक ना। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने भी जितने भी वेस्ट पदार्थ हैं, ठीक ना, जो विषैले गैस है, वो सब इन्वायरमेंट में ही जाते हैं, जो पूरे हवा को विषैला कर देता है, नुकसानदेह पहुंचाता है, ठीक है। जो डस्ट होता है, स्मोक होता है, सब इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो अपना वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पदार्थों को निकालती है, तो सब के सब नदियों में, तालाबों में, ठीक है, फेंक देते हैं, जो केमिकल के रूप में होता है, जिससे वाटर में रहने वाले जितनी भी मछलियां हैं, चाहे और भी है, ये सारे के सारे पानी विषैले हो जाते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री से जितने भी केमिकल निकाले जाते हैं, ठीक है, जितने भी गंदे पदार्थ निकाले जाते हैं, इनऑर्गेनिक जो होते हैं, वो सब के सब नदियों में ही फेंके जाते हैं, जिससे जो नदी है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है। जिसमें फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री हो गया, सिंथेटिक्स इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री तो लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसको कंट्रोल करना, ये भारत सरकार के लिए, इंडिया के लिए, चाहे किसी भी देश के लिए एक बहुत ही अहम रोल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए थर्मल पॉल्यूशन भी है। तो देखिए थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है, जो इंडस्ट्री जो है गर्म, जो फैक्ट्रियों में, बहुत सारे कंपनियों में कह रहा है, देखिए कि हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री, जो हॉट वाटर होता है, खौलता हुआ जो पानी होता है, वो फैक्ट्री से जब निकलता है, प्लांट से निकलता है ड्रेनेज रिवर में, तो जाने से पहले उसे कूलिंग होना चाहिए, ठीक ना, ठंडा, वो डायरेक्ट नदियों में चला जाता है, जो कि नदी के सारे पानी को गंदा कर देता है, ठीक है। ये कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉजेज द कैंसर, बर्थ, डिफेंस मैस। देखिए इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट से कैंसर होता है,
ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है इसके प्लांट से, ठीक है। अब है नॉइज पोल्यूशन। देखिए अनप्लीजेंट साउंड, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं, चलाए भी जाते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किए, सब सही है, लेकिन उससे जो आवाज़ जो निकलती है, ठीक है, जो काफ़ी लाउड होता है, जो अनप्लीजेंट होता है, जो सुनने लायक नहीं होता है, जिससे लोगों को इरिटेशन, स्ट्रेस, एंगर, हीटिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रेट जो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस तरह की बीमारियां होने लगती है इन मशीनों को चलने से, इनकी आवाज़ों को सुनने से, ठीक है, जो अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो इस पर भी कंट्रोल, तो आज देखिए पहले जनरेटर जो था बहुत स्पीड चलता था और बहुत उसकी लाउड आवाज़ होती थी, आज देखिए साइलेंस जनरेटर है, जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वहाँ पे जो जनरेटर लगाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, तो वो साइलेंस होता है। देखिए अब इंपॉर्टेंस ये है ना कि कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आज ज़रूरत है हमें इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने की। जो आज हमारा पर्यावरण जो है बर्बाद होते जा रहा है, ठीक है, लगातार उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हमें बचाने, कैसे हम बचा पाएंगे, ठीक है। अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1 लीटर पानी को, फ्रेश गंदे पानी को, वेस्ट पानी है, ठीक है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, अगर उस फ्रेश पानी में डाल देते हैं तो 8 टाइम्स, जो 8 गुना पानी पोल्यूटेड हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कितना वेस्ट पदार्थ इंडस्ट्री से निकलता होगा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ज़रूरत है इन चीज़ों को रिड्यूस करने की, एकदम एसेंशियल है कि किसी भी तरह से इन पॉल्यूशन को रोका जाए, फ्रेश वाटर को रोका जाए जिस पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ तरीकों को बताया गया है कि किस तरह से फ्रेश वाटर को रोका जा सकता है, एसेंशियल रिड्यूसिंग की पॉल्यूशन रोका जा सकता है। तो देखिए पहला है मिनिमाइजिंग वाटर यूजेज बाय रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर इनटू और मोर सक्सेसिव स्टेज। बोला कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए, और जो पानी इस्तेमाल करते हैं रीयूज, रिसाइकल, मतलब दोबारा यूज कीजिए, फिर उसे रिसाइकलिंग कीजिए, ठीक है, 1 से 2 बार ज़्यादा तरीके, अलग अलग तरीक़ों से साफ करके उसे इस्तेमाल कीजिए कि जो फ्रेश वाटर स्टोर रहे। सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, जो बारिश का पानी होता है उसको रोक कर रखा जाए, उसे बर्तनों में या टब बना करके, ठीक है, टैंक बना करके उसमें रखा और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर द रिलीजिंग इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जो इंडस्ट्री से गर्म पानी निकलता है वो नदियों, डायरेक्ट नदी में खोल दिया जाता है नालों के माध्यम से, उसे रोका जाए, ठीक, उसे कूलिंग करने, जैसे गर्म है उसे ठंडा हो जाए, उसके बाद में ट्रीटमेंट करके जो भी उसकी सुविधा है उसको करके तब रिलीज किया जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, देखिए दिस कैन बी डन इन 3 फेजेज। इसके अलावा मतलब इन तीनों के अलावा और भी प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय केमिकल मीन्स, पहला ट्रीटमेंट जो है केमिकल के तरीके से, जैसे स्क्रीनिंग है, ग्राइंडिंग है, फ्लोकेशन है एंड सेडिमेंटेशन है, इस तरीके से आप पानी को फ्रेश कर सकते हैं। थर्ड है, सेकेंड है सेडिमेंट्री ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेडिमेंट्री जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के तरीके, ठीक है, जैवमंडलीय प्रक्रिया के माध्यम से। थर्ड जो है टर्टियरी ट्रीटमेंट बाय केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीसरा जो तरीका है वो आप केमिकल के माध्यम से कीजिए या फिजिकल माध्यम से कीजिए या बायोलॉजिकल माध्यम से कीजिए, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से सुधार करना है। सेंस ये है इस तरह से हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन हो, पौधारोपण हो, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि मोर एंड मोर प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और जो लैंड सॉइल जो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो आई होप आज ये टॉपिक जो था फाइनली ख़त्म हो गया, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो था वो आज मैंने समाप्त कर दिया, तो पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक ना। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार के सिलेबस टर्म 2 में है, पूछा जाएगा इससे सवाल। सो आप लोग अच्छे से इसे केयर कीजिए, पढ़िए, और जहाँ भी डाउट हो वो आप हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूछ सकते हैं वहाँ से, ठीक ना। कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।